नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और मैं हूं अमर द्विवेदी। इस समय की सबसे बड़ी खबर जिससे हैं आप बेखबर। जी हां, सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत रेत खदान डोल नंबर 1 में अवैध रूप से ठेकेदार के द्वारा बीच नदी से 3 हैवी मशीनें लगाकर रेत उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, जबकि स्थानीय मजदूर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। उनके द्वारा कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम मशीनों से गाड़ियां की लोडिंग न कराकर हम मजदूरों से कार्य कराया जाए, जिससे हम लोगों को रोजगार मिल सके। परंतु ठेकेदार के आगे प्रशासनिक अमला लाचार दिख रहा है। तहसीलदार बहरी तथा थाना प्रभारी बहरी की उपस्थिति में भी किया जा रहा है उत्खनन का कार्य। आखिर पर्दे के पीछे किसका है हाथ? क्यों नहीं हो रहा है एनजीटी के मानकों का पालन? स्थानीय लोगों का आरोप है कि कलेक्टर से लेकर एसपी तक सब बिक गए हैं, तो क्यों हो कार्रवाई? आखिर कौन देगा इन मजदूरों को न्याय? क्या मिल पाएगा इन मजदूरों को न्याय? देखने वाली यह बात होगी। देखें पूरी रिपोर्ट। यहाँ पर अभी आपने देखा कि बहुत सारी संख्या में मज़दूर वर्ग हड़ताल कर रहे हैं अपने रोज़गार के लिए। उन्हें बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। बहुत सारे यहाँ स्थानीय निवासी भी हैं। उनसे खुद मज़दूर वर्ग से जो यहाँ पर रोज़गार के लिए भटक रहे हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस संबंध में, क्या वो कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन से उनकी मांगें क्या हैं। पासा जी, क्या कहना चाहती हैं आप इस संबंध में? हम वो काम मांगना चाहते हैं। तो क्या आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है? जो ये बालू का उत्खनन हो रहा है मशीनों के द्वारा हो रहा है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? हम लोग काम हमको दिलवाओ, काम दिलवाओ। हम लोग क्या खाएंगे? तो कहीं न कहीं रोजगार की समस्या हो गई है। लॉकडाउन में देश वैसे भी आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। इन सभी लोगों का कहना है कि मुझे किसी भी स्थिति में हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ही यदि रेता का उत्खनन हो रहा है तो मुझे उसमें सम्मिलित किया जाए मजदूर के रूप में। मशीनों से उत्खनन न करा के अगर मुझसे किया जाएगा तो कहीं न कहीं मुझे रोज़गार प्राप्त होगा। और एक दो लोगों से जानने का प्रयास करते हैं जो मजदूर वर्ग हैं, उनका क्या कहना है इस संबंध में। चाचा, आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि ये मशीनें ना रहे सर। हम लोग मजदूरी हैं, मजदूरी से काम करेंगे हैं, गाड़ी भरेंगे। जो भी आते हैं तो हम लोग गाड़ी भरेंगे, जो मशीनें आती है हम लोग। आप सभी यहाँ के स्थानीय निवासी ही हैं? हाँ जी। तो क्या मांगे हैं आपके प्रशासन? हमारे प्रशासन से मांगे हैं कि ये मशीनें नहीं चलना चाहिए। हम लोग अपने हाथ से जो है 10-20 आदमी लगा के हम लोग गाड़ी लोड करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रमेश बंसल है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम ये चाहते हैं इसको हटाइए, हमको रखिए। अच्छा, यानी कहीं न कहीं सभी जो मजदूर वर्ग हैं उनका सिर्फ एक ही राग है, एक ही भाषा है, एक ही बात कहने चाहते हैं वो लोग कि सिर्फ मुझे रोज़गार दिया जाए। जो ये मशीनें लगी हुई हैं उत्खनन में, उन मशीनों को हटाया जाए। कुछ हमारे साथ प्रबुद्ध जन भी हैं जो इन नागरिकों के पक्ष में, इन मजदूर वर्गों के पक्ष में खड़े हुए हैं। उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, मेरा ये कहना है, लगातार हम लोग 8 तारीख से लेकर के इस आंदोलन में सक्रिय हैं। और मैं तो यहाँ का जनप्रतिनिधि भी था पूर्व में, और लगातार आम आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए सक्रिय रहने का प्रयास करता हूँ। आप हमारे मित्र हैं राजीव द्विवेदी जी, बहुत सारे समाज सेवी और इस तरीके के लोग हमारे सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। कल छोहिया सरपंच भी हमारे आंदोलन में आकर शामिल हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि 5 हेक्टेयर से कम की खदानों में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी और पर्यावरण और तमाम सारे विभागों ने पर्यावरणीय मापदंडों के अनुरूप नहीं माना है। पानी के अंदर से आप बालू छान करके नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन कितनी बड़ी निरंकुशता, कितनी बड़ी अराजकता, कितनी बड़ी निर्लज्जता, प्रशासन की कायरता की मशीन लगी हुई है, कोई देखने वाला नहीं। कौन सी ताकत है, कौन से सांसद हैं, कौन इतने बड़े मजबूत लोग हैं जिनका बर्दाश्त है कि प्रशासन डर के दुबका हुआ है। हमारे टीआई साहब कल रात को 12 बजे बैठे हुए थे यहाँ। रात में 100 की संख्या में लेबर थे। यहाँ ठेकेदार के गुंडे 150 की संख्या में आके बैठे थे। वो लठ कटे हुए हैं, उसके कैंप में पड़े हैं। आंदोलनकारियों को मारेंगे, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कराएंगे। जिला प्रशासन को हमने मैनेज कर रखा है। एसपी साहब के प्रति भी कहीं ना कहीं टीआई साहब की बातें इस तरीके से आई कि कुछ न कुछ पैसा उनके पास भी जा रहा है। तो जहां एसपी कलेक्टर पैसा लेके मशीन लगवाएंगे, वहां ये लेबर कितने दिन संघर्ष कर पाएंगे?
पुनीत जी से एक सवाल करना चाहता हूं। पुनीत जी, अभी आपके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि ठेकेदार ये कहता है कि मैं यहाँ के प्रशासन को खरीद लिया हूँ, एसपी को खरीद लिया हूँ, कलेक्टर को खरीद लिया हूँ। आपने ये भी कहा कि एसपी के द्वारा यह धमकी आती है कि मैं मुकदमा कर दूंगा, कार्रवाई कर दूंगा। यदि मान लीजिए कि आपकी सुनवाई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हम लोग लगातार आज 10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और 10 दिन के आंदोलन में ढाक के 3 पात, जैसे कोई बच्चा रोता बिलखता रहे और आप शीशे के फ्रेम के अंदर उसके दूध की बाटल को बंद कर दो। आपके दिनकर जी ने लिखा था कि स्वानों को मिलता दूध यहाँ भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपट ठिठुर सर्दी की रात बिताते हैं। यहाँ हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा। मैं तो ये बताना और जताना चाहता था आम जनता को, जिले के प्रबुद्ध लोगों को, कि अगर इस लोकतंत्र में भी इस तरीके की तानाशाही की व्यवस्था बन जाए तो जनता को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। नक्कर खाने की तूती नहीं है उनकी आवाज़। हमने तो पहले भी कहा कि मैं आत्मदाह करूँगा, मैं बाहरी से लेकर सीधी तक की पदयात्रा करूंगा इस अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ, सीधी से भोपाल तक की पदयात्रा करूंगा। मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं उनको पत्र लिखा है इस व्यवस्थागत विसंगति के संबंध में। हमें हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र में न्यायिक व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है। चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार और निरंकुशता हो जाए, न्यायालय हमारी बात को सुनेगा। पुनीत जी, क्या आपको लगता है कि आप इतना बड़ा जो संघर्ष कर रहे हैं इन मजदूरों के पक्ष में, इन मजदूरों के लिए, क्या आपको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमें 100% भरोसा है। वो भी तब जब आपका यह आरोप है कि प्रशासनिक अमला पूरा हम लोगों के विपक्ष में है, मजदूरों के विपक्ष में है, एसपी हमारे जिला के विपक्ष में है, कलेक्टर विपक्ष में है, उसके बावजूद भी। देखिए, ऐसा है कि ये देश जो है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, ये देश राजगुरु का देश है, ये देश सुखदेव का देश है। 1947 में जो स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई उसकी आधारशिला 1857 और उसके पहले के आंदोलनों में लिखी जा चुकी थी। जब हमारे पूर्वजों ने 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, जो पहली क्रांति हुई, बहादुर शाह जफर उसमें पकड़े गए, एक बूढ़ा भारत का बादशाह। जब उससे एक अंग्रेज गवर्नर ने कहा कि दम दमे में बू नहीं, अब खैर मांगो जान की, अय जफर अब चल चुकी तलवार हिंदुस्तान की, तो यह भारत का रक्त था, यह भारत का खून था कि उन्होंने जवाब दिया कि बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। एक जनरल डार था, यह एसपी कौन से बड़े भारे एसपी हैं, उसने, उस जनरल डार ने तो इतिहास में अपना नाम लिखा लिया। ये तो 1-2 लाख लेंगे, छोटा मोटा भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, आज हैं कल चले जाएंगे। यहाँ पर पुनीत जी का सीधा आरोप है कि इस अवैध उत्खनन रेत के लिए एसपी प्रशासन, एसपी यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, कलेक्टर है, प्रशासनिक अमला है, सभी के ऊपर इनका सीधा आरोप है कि उनके द्वारा पैसा लिया जाता है। यानी कहीं न कहीं अभी इन मजदूर वर्गों को न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। धन्यवाद। रेडी। अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर क्या वस्तु स्थिति है, यहाँ पर मजदूर वर्ग कितना परेशान है रोज़गार के लिए और किस तरह से समस्याओं का सामना कर रहा है। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूँगा या चाहूँगा कि वो दिखाएं रेत खदान में किस तरह से 3 पुकलन मशीनें लगा करके अवैध रूप से यहाँ पर खनन किया जा रहा है, जबकि मज़दूरों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। मज़दूर कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्रमिक हड़ताल कर रहे हैं। एसडीएम, संबंधित कलेक्टर, एसपी को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है, आवेदन भी दे दिया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर पर्दे के पीछे किसका हाथ है? कहीं न कहीं इसमें बड़े बड़े भूमाफियाओं का हाथ है। इसीलिए शासन प्रशासन की व्यवस्था इतनी लचर है, नहीं तो इतनी लचर व्यवस्था न हो पाती। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इधर मेरे दाएं साइड दिखाएं कि यहाँ पर जो मज़दूर वर्ग खड़ा हुआ है वो कितना परेशान है, उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी मांगें क्या हैं। बंद आपने अभी देखा कि माननीय तहसीलदार महोदया बहरी का हमने स्टेटमेंट लिया, उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि मजदूर वर्ग को न्याय मिलेगा, किसी भी कंडीशन मिलेगा। उसी संबंध में हमने थाना प्रभारी महोदय बहरी का स्टेटमेंट लेना चाहा तो उन्होंने यह कह दिया कि इसके लिए अधिकृत हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा बाइट दी जाएगी, उन्हीं के द्वारा इसके संबंध में स्टेटमेंट दिया जाएगा। जानने का प्रयास करते हैं जिनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि फर्जी रूप से
एफआईआर दर्ज कराई गई है, वो व्यक्ति हमारे समक्ष हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्या रिपोर्ट में आपके द्वारा कहा गया है। रिपोर्ट साहब, हम यहाँ घर से हमके क्या आपका नाम क्या है? रामायण प्रसाद अगरिया, कहाँ घर है आपका? बारपान। हाँ बताएं। तो धोखे से गाड़ी में बुलाए, लेकिन गाड़ी के बाद फिर वहाँ कहीं कि हम जो उनका हफ्ता करे पड़ी। किसने बुलाया आपको? प्रकाश द्वितर का। तो हम एक बात कहना, हम देखी झूठ न बोलब चाहे कुछ हो जाए। तो एक बाद वहाँ धोखे से हम थोड़ा पीछे रहने के बाद कहा भाई कि सब लिखा पढ़ी वहाँ कंप्लीट रहा, सबके दस्तखत कर चुके हैं। लास्ट में हम दस्तखत करवा ली, हम पढ़े नहीं पान, गलती हमारी हो गई। फिर एक बाद तहसील में ले गए, तहसील के बाद फिर थाने में, थाने के बाद फिर फ़ोटो खींचें तो हम खड़ा कर थोड़ा करवाएं, और फिर मीडिया में दो चार जने बोलबो हैं जेके जोन बना था। फिर एक बाद फिर हम हमन के पहुँचावा गए। जिसने आपसे रिपोर्ट करवाई, आपका यह कहना है कि फर्जी रूप से रिपोर्ट करवाई गई, हमें ज़बरदस्ती पकड़ करके, तो क्या यह आप कबूल करते हैं कि हमने गलत चीज़ किया है, किसी के कहने पर हम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? हाँ, गलत है। आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारे साथ अभी सज्जन खड़े थे, उनके द्वारा यह कहा गया कि हमसे ज़बरदस्ती रिपोर्ट करवाई गई है, जो भी यहाँ के मज़दूरों के पक्ष में लड़ने वाले हैं, न कि हमारे मन से कोई रिपोर्ट करवाई गई है। मैडम मेरा आपसे एक यक्ष प्रश्न यह है कि यहाँ पर जो अवैध रूप से मशीनें लगी हुई हैं, क्या उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होगी, या फिर जो हवाई बातें चल रही हैं कि हमने प्रशासन को खरीद लिया है तमाम दलों के द्वारा, क्या वो बातें सिद्ध होगी कि आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, नियमानुसार जो भी कार्यवाही उनके लिए होगी तो वो ज़रूर होगी। नहीं, यहाँ पर पुनीत भैया का यह कहना था कि जो ठेकेदार हैं यहाँ के, उनके द्वारा कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, या जो कोई भी यहाँ के प्रशासन है, मालिक मुखिया हैं, उनको जब खरीद लिया गया है, तो क्या आप ये आश्वस्त करती हैं इनको, इन मजदूर वर्गों को यह दिलासा देती हैं कि आपके पक्ष में न्याय होगा? नहीं, देखिए ये बात तो गलत है कि कलेक्टर सर को या एसपी सर को या किसी भी प्रशासकीय अधिकारी को मतलब इस तरीके से ऐसा आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया गया है। नहीं, देखिए ये बात तो पूर्णतः गलत है। शासन प्रशासन आप लोगों के हित के लिए ही काम करती है और आगे भी आप लोग के हित के लिए ही काम करेगी। और रहा सवाल कार्यवाही का, तो अगर उनकी तरफ से चूक हो रही है, वो गलती हो रही है, कुछ भी ऐसा है तो कार्यवाही निश्चित होगी। तो मैडम, दिन दहाड़े 3-3 मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ पर मजदूर वर्ग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर वो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? क्या कहीं पर किसी प्रकार का कोई दबाव है प्रशासन का आपके ऊपर या पुलिस के ऊपर? नहीं, कोई दबाव ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर हाँ कार्यवाही होगी उनके खिलाफ, है ना। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हम तहसीलदार महोदया से मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रशासन कार्रवाई करेगा मजदूरों के पक्ष में। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं थाना प्रभारी महोदय बहरी का, उनका क्या कहना है इस संबंध में। बंद करिए थोड़ा सा। तरीके का काम नहीं कराना चाहिए, ये देश और प्रदेश का विषय है। ठीक है, ठेकेदार कितना भी बड़ा मजबूत व्यक्ति है, वो अनापत्ति ले आले, लेबर काम नहीं मांगेंगे। 250-300 की संख्या में भरोही में लेबर थे। हमारे टेंट पंडाल में फोटो खींच करके कुछ लोग जाते हैं, बिचौलिए दलाल, वो कहते हैं कि लेबर नहीं, और इन लोगों का धरना प्रदर्शन रेत माफियाओं के कहने पर है। मैं नहीं जानता हूँ कितने सारे लेबरों में कौन रेत माफिया है, आप व्यक्तिगत रूप से उससे चर्चा कर सकती हैं। लोकल स्तर पे आपसी मतभेद लोगों के हो सकते हैं, मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं था। मैं तो विशुद्ध रूप से पर्यावरणीय मापदंडों और शासन के नियमों के पालन के लिए लड़ रहा था। लगातार हमारी ये धरने का 3रा दिन है और आंदोलन का 10वां दिन है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने कहा कि जो प्रधानमंत्री के ग्रामीण आवास है, जब आप इतने बड़े आदमी हैं तो प्रधानमंत्री के ग्रामीण आवास का हितग्राही कितनी रेत ले जाएगा? 2 गाड़ी 4 गाड़ी ले जाएगा, उनको आप रियायती दाम पर रेत दे दो, लेकिन कुछ भी सुनने के लिए ये तैयार नहीं है। इस परिस्थितियों में मैं ये ज्ञापन आपको पुनः दे रहा हूँ। इसके साथ ही कि यूं तो अशकों की हर बूंद ही जुबां होती है, मगर समझने की तौफीक है।